लर्निंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। सीखना पूरी ज़िंदगी चलता रहता है और आज के दौर में इंग्लिश इस कदर बढ़ गई है कि हमारी ज़रूरत भी है और अंग्रेज़ी बोलना आज का फैशन भी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अंग्रेज़ी बोलते समय ऐसी गलती कर रहे हैं जिससे हमें एम्बैरेस होना पड़े। तो आइए आज हम इसी को लेकर सीखते हैं। जैसे कि बोर्ड पे भी है, मीनिंग सेम है पर उनके इस्तेमाल अलग अलग होंगे। जैसे एक एग्जांपल हम आपको देते हैं, रीच, REACH, रीच माने पहुंचना, और अराइव, ARRIVE, अराइव माने भी पहुंचना होता है, पर दोनों के इस्तेमाल में फ़र्क है। दोनों का इस्तेमाल हम अलग अलग करेंगे। रीच माने पहुंचना, इसका हम इस्तेमाल करते हैं कहीं जाकर पहुंचने के लिए, और अराइव आकर पहुंचने के लिए करते हैं। तो दोनों के इस्तेमाल अलग अलग हैं। इसको ढंग से सीखें और एम्बैरेस होने से बचें। तो मैं पूरी आपको सीरीज़ देता हूं कि कहां कहां पे आपको कैसे बोलना और क्या लगाना है। REACH, रीच माने पहुंचना, और अराइव, ARRIVE, अराइव माने भी पहुंचना, पर दोनों के इस्तेमाल में फर्क है। जैसे रीच माने जाके पहुंचना होता है और अराइव माने आकर पहुंचना होता है। जैसे कोई बाहर से हमारे वहां आ रहा है तो हमने पूछा आप कब तक पहुंचेंगे, तो इसकी अंग्रेजी होगी व्हेन विल यू अराइव। और जब जाके पहुंचना होगा, जैसे यहां से कोई जा रहा है और उसके पहुंचने में बोलेंगे तो व्हेन विल यू रीच। अब दूसरा है रूफ, ROOF, रूफ माने भी छत होता है, और सीलिंग, CEILING, सीलिंग माने भी छत होता है। अब जरूरत है कि हम दोनों के फर्क को समझें। रूफ माने छत, छत का ऊपर वाला हिस्सा रूफ कहलाता है, और सीलिंग, छत का नीचे वाला हिस्सा सीलिंग कहलाता है। इसलिए हम लोग सीलिंग फैन का इस्तेमाल करते हैं, न कि रूफ फैन का इस्तेमाल। अब है कट और बाइट। कट माने भी काटना होता है, बाइट माने भी काटना होता है, पर शर्त है CUT, कट। इस कट का हम इस्तेमाल करते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट से काटने के लिए, और बाइट के लिए, दांत से काटने के लिए हम बाइट का प्रयोग करते हैं, BITE। अब है नेक और थ्रोट, NECK, नेक माने भी गर्दन होता है, और थ्रोट, THROAT, थ्रोट माने गला होता है, गर्दन भी कह सकते हैं, पर गर्दन के पिछले वाले हिस्से को हम नेक बोलते हैं और गर्दन के आगे वाले हिस्से को थ्रोट बोलते हैं। अब है फ्लाई ओवर और ब्रिज। फ्लाई ओवर माने भी पुल होता है, ब्रिज माने भी पुल होता है, लेकिन जानने की सबसे खास बात क्या है कि फ्लाई ओवर और ब्रिज कहां लगाएंगे। तो जो रास्ता ऊपर से है, यानी कि सड़क के ऊपर से कोई पासेज है, उसे हम फ्लाई ओवर बोलते हैं, और पानी के ऊपर से जो रास्ता दिया जा रहा है उसे ब्रिज बोलते हैं। अर्थात पानी के ऊपर बना हुआ पुल ब्रिज कहलाता है, और रोड के ऊपर बना हुआ पुल फ्लाई ओवर कहलाता है। अब है फ्रीडम एंड लिबर्टी। गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन के तहत सब कुछ करने की आजादी को फ्रीडम कहते हैं, जबकि इसके अपोजिट गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन को तोड़कर सब कुछ करने की आजादी लिबर्टी कहलाती है। हियर एंड लिसन, हियर माने सुनना, लिसन माने भी सुनना होता है, पर यूजुअल जो आवाज सुनाई दे रही है हमारे आसपास उसे हियरिंग बोलते हैं, और लिसन माने गौर से सुनना। जैसे बोलते हैं ओए मुझे सुन पा रहे हो आप, डू यू हियर मी, और बोलते हैं प्लीज लिसन टू मी, कृपया करके मुझे सुनिए। अब है सी और लुक। सी माने भी देखना, लुक माने भी देखना। तो आप ये चेक करें कहीं ऐसी गलती तो नहीं हो रही आपसे। लुक बोलते हैं फिक्स टर्म को देखने के लिए, और सी जो यूजुअल मूवमेंट में होता है उसे देखने के लिए हम सी बोलते हैं, और लुक का प्रयोग करते हैं फिक्स टर्म को देखने के लिए। जैसे बोलते हैं टीचर्स लुक एट द बोर्ड। बोरो माने उधार लेना, और लेंड माने होता है उधार देना। अर्थात उधार दोनों में है, लेकिन कहां बोरो लगाना है कहां लेंड लगाना है इसी को ही हमें सीखना है। सो मे आई बोरो योर पेन, और लेंड माने उधार देना होता है।
वाइज माने होशियार और क्लेवर माने भी होशियार होता है, लेकिन फर्क है वाइज का इस्तेमाल करते हैं पॉजिटिव तरीके से अपने काम को निकाल लेना, दैट इज कॉल्ड विजडम और वाइज बोलेंगे, और क्लेवर माने जो चालाकी से यानी कि गलत या सही तरीके से अपने काम को निकालने की क्षमता होती है, जिसमें उसे हम क्लेवर कहते हैं। अब है वेट और अवेट। वेट माने इंतजार करना और अवेट माने भी इंतजार करना होता है, लेकिन दोनों में फर्क है। वेट के बाद हमें प्रीपोजिशन फॉर लगाना पड़ेगा और अवेट के साथ प्रीपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, और अवेट बोलना है तो आप बोलेंगे आई एम अवेटिंग यू, इसके साथ प्रीपोजिशन फॉर की जरूरत नहीं है। अब है कन्फेस और एडमिट। कन्फेस माने स्वीकार करना, एडमिट या एक्सेप्ट माने भी स्वीकार करना। सही चीजों को स्वीकार करने के लिए एडमिट या एक्सेप्ट का प्रयोग करते हैं और गलती स्वीकार करने के लिए कन्फेस बोलते हैं। इसी से बना है कन्फेशनल लेटर। कन्फेशन यानी अपनी गलती को, अपने जुर्म को इकरार करना, इकरारनामा बोलते हैं, कन्फेशन बोलते हैं। ब्रिंग और फेच। ब्रिंग माने लाना और फेच माने भी लाना होता है, लेकिन ब्रिंग का प्रयोग करेंगे लाने के लिए और फेच माने होता है जाकर लाना, यानी कि अभी लाया नहीं था वो जाएगा फिर लेके आएगा। तो ब्रिंग माने लाना और फेच माने जाकर लाना, यानी मेरे पास से जाओ और लेकर फिर आओ, और पहले से लेके आई हुई चीज है उसके लिए हम ब्रिंग बोलते हैं। बाई माने खरीदना और परचेज माने भी खरीदना होता है। BUY, बाई माने खरीदना। सस्ती चीजों को खरीदने के लिए बाई का प्रयोग करते हैं और परचेज का प्रयोग करते हैं महंगी चीजों को खरीदने के लिए। अब है से और टेल। से माने भी कहना होता है, टेल माने भी कहना होता है, लेकिन इसको सस्ती भाषा में समझें तो नरेशन को याद करिए। डायरेक्ट स्पीच में हमें से का प्रयोग करना होता है, और जब सेंटेंस इनडायरेक्ट में होता है तो हमें से को टेल में चेंज करना होता है। टेल का प्रयोग करते हैं किसी नरेशन को देने के लिए, किसी घटनाक्रम को बताने के लिए, और से नॉर्मल तरीके से बात करने के लिए, बताने के लिए से का प्रयोग करते हैं। तो ये रही तमाम सारी कीमती जानकारी जो मैंने आपको दी है। आप इनका अपने डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करें और दूसरों तक भी अपने ज्ञान को पहुंचाएं। ज्ञान असल में वही है जो आप खुद सीखें और दूसरों तक शेयर करें।